मानव जीवन में किस्मत का कितना अहम योगदान है, ये सोचने वाली बात है और इस पर गौर करने वाली बात भी है। बहुत सारे लोग किस्मत को मानते हैं, लेकिन वहीं पर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो किस्मत को नहीं मानते हैं। लेकिन किस्मत की बातें तब शुरू हो जाती हैं जब कई बार ऐसा देखा जाता है कि कोई मनुष्य जो बिल्कुल साधारण था, वो फर्श से उठकर अर्श तक पहुंच जाता है और वहां पर किस्मत की अवधारणा को बल मिलता है। नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और आप देख रहे हैं अखंड भारत आज तक। आज हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र की अमरावती सीट से वर्तमान सांसद नवनीत राणा की। नवनीत राणा की कहानी भी कुछ ऐसी है जिसने नवनीत राणा को एक बहुत सामान्य सी स्थिति से उठाकर संसद भवन तक पहुंचा दिया। अब इसे किस्मत कहेंगे या समय का चक्र, ये आप लोग बताइएगा और जैसा भी आपको लगता हो कमेंट बॉक्स में इसके विषय में अपना उत्तर जरूर दीजिएगा। जी हाँ, नवनीत राणा जो कि पहले नवनीत कौर हुआ करती थी और एक पंजाबी परिवार से संबंध रखती थी, पंजाबी परिवार में जन्मी थी, वो नवनीत राणा बन जाती हैं और नवनीत राणा बनने के बाद एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ती हैं और संसद भवन तक पहुंच जाती हैं। ये सफर कैसा रहा और क्या वास्तव में ये नवनीत राणा की किस्मत थी या उनकी मेहनत थी या उनका विजन था, क्या था ये, इस पर आप अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। बात करते हैं उस समय की जब नवनीत कौर 12वीं की पढ़ाई छोड़कर मॉडलिंग की दुनिया में आ जाती हैं। वह तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ फिल्मों में काम करना शुरू कर देती हैं। उसके बाद कन्नड़ भाषा में बनी फिल्म दर्शन से नवनीत अपना डेब्यू शुरू करती हैं। ये स्थिति, ये जो सिलसिला है चलता रहता है, आगे भी काम करती रहती हैं। लेकिन उसके बाद बात होती है 2010 की, जब 2010 में वो बाबा रामदेव के आश्रम जाती हैं। बाबा रामदेव के आश्रम में उनकी मुलाकात रवि राणा से होती है। रवि राणा वही व्यक्ति हैं जो आज वर्तमान में उनके पति हैं। नवनीत राणा की मुलाकात रवि राणा से होती है। नवनीत राणा ना कहा जाए, उस समय तो नवनीत कौर ही हुआ करती थी। दोनों के बीच में संबंध मधुर बन जाते हैं, बातें आगे बढ़ती हैं और नवनीत कौर और रवि राणा की जो शादी है वो एक सामूहिक मंडप में, सामूहिक विवाह जो होता है उसमें दोनों की शादी हो जाती है। विवाह आगे बढ़ता है, नवनीत कौर अब नवनीत राणा बन चुकी होती हैं और धीरे धीरे सिलसिला आगे बढ़ता रहता है। ऐसा करते करते 2019 आ जाता है और 2019 आने के बाद नवनीत राणा के मन में एक ख्याल आता है कि क्यों ना चुनाव लड़ा जाए। निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नवनीत राणा अमरावती सीट से चुनाव लड़ती हैं। उस समय उनको कांग्रेस का सपोर्ट भी मिल जाता है। कांग्रेस और एनसीपी के सपोर्ट से नवनीत राणा संसद भवन तक पहुंच जाती हैं। लेकिन संसद भवन पहुंचने के बाद उनका विचार अचानक से परिवर्तित हो जाता है। उनके अंदर जो उनकी विचारधारा थी, उनके अंदर विचारधारा कुछ वैसी थी जैसे कि विचारधारा भाजपा वालों की है। वो एक हिंदुत्ववादी छवि के तौर पर अपने आप को पेश करती हैं। उनकी हिंदुत्ववादी छवि लोगों के सामने आती है और ये वाकया तब कुछ ज्यादा बलवान हो जाता है। ये वाकया कुछ ज्यादा ही तब बड़ा रूप ले लेता है जब वो अपने समर्थकों के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए सड़कों पर आ जाती हैं। कारण क्या होता है? कारण ये होता है कि एक विशेष समुदाय के लोग जो कि सड़कों पर नमाज पढ़ा करते थे, उससे नवनीत राणा को दिक्कत होती है। नवनीत राणा इसका विरोध करती हैं और उस विरोध की वजह से नवनीत राणा भी अपने समर्थकों के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए सड़कों पर आ जाती हैं। नवनीत राणा एक हिंदुत्ववादी चेहरे के तौर पर लगातार लोगों के बीच अपनी छवि को बढ़ा रही थी। उनकी विचारधारा एक हिंदुत्ववादी नेता के तौर पर बढ़ती जाती है और ये विचारधारा कहीं ना कहीं उन्हें भाजपा के नजदीक ला देती है। भारतीय जनता पार्टी को भी ये विचारधारा अच्छी लगती है
कहीं ना कहीं नवनीत राणा भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करना भी शुरू कर देती हैं और समय बीतने के साथ ये नजदीकी इतना बढ़ जाती है कि 27 मार्च यानी कि कल रात में जब भारतीय जनता पार्टी की 7वीं सूची आती है, 7वीं लिस्ट आती है, तो उसमें 2 नाम आते हैं, जिसमें कि एक नाम महाराष्ट्र की अमरावती सीट से वर्तमान में सांसद नवनीत राणा का होता है। नवनीत राणा अभी भी अमरावती सीट से ही सांसद हैं, वर्तमान में सांसद हैं वहां से। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का इस तरह से नवनीत राणा को वहां का उम्मीदवार घोषित करना, भारतीय जनता पार्टी के जो क्षेत्रीय कार्यकर्ता हैं, उस क्षेत्र के कार्यकर्ता हैं, उनको रास नहीं आता है। वो लगातार इस बात का विरोध कर रहे थे कि नवनीत राणा को वहां से प्रत्याशी के तौर पर ना उतारा जाए, क्योंकि नवनीत राणा वहां की नहीं है। लोगों का कहना था, वहां के जो कार्यकर्ता थे उनका कहना था कि नवनीत राणा बाहरी हैं। लेकिन भाजपा ने सारी बातों को दरकिनार करते हुए, सारी बातों को छोड़ते हुए, सारी बातों को इग्नोर करते हुए नवनीत राणा को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। तो इस तरह से देखा यह जा रहा है कि नवनीत राणा का जो सफर है बाबा रामदेव के आश्रम से शुरू होता है और संसद भवन तक पहुंचता है। मॉडलिंग से शुरू हुई कोशिश उनको संसद भवन तक ले जाती है। भारतीय जनता पार्टी उन्हें अपना प्रत्याशी घोषित करती है और इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि नवनीत राणा एक अच्छी वक्ता है। नवनीत राणा की छवि एक फायर ब्रांड नेता के तौर पर बनती चली जा रही है। अब इनको हम नेता ही कहेंगे, नेता कहें, नेत्री कहें, लेकिन इनकी जो छवि है एक फायर ब्रांड नेता के तौर पर बनती चली जा रही है। और नवनीत राणा आने वाले समय में कहां तक पहुंचती हैं, ये सिलसिला कहां तक आगे बढ़ता है, ये देखने वाली बात होगी। बने रहिए हमारे साथ खबरों के अपडेट के लिए और देखते रहिए आपका अपना चैनल अखंड भारत आज तक न्यूज। जाते जाते एक रिक्वेस्ट आपसे फिर करना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अगर आपको लगता है कि दूसरे लोगों को भी ये जानकारी दे सकती है, ये वीडियो दूसरे लोगों के लिए भी फायदेमंद हो सकती है, तो इसको आप शेयर भी कर सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ खबरों के अपडेट के लिए। मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।